अस्सलाम वालेकुम भाई, प्लीज़ बता दें कि स्टॉक मार्केट पे काम कैसे करना है, इस पे अकाउंट कैसे खुलेगा, एक प्रॉपर गाइड बना के। कोई मसला नहीं है, पूरा आपको समझा देता हूँ। अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि स्टॉक मार्केट क्या होती है, तब भी समझ में आ जाएगी, घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आपका भाई है, सब समझ आएगा। तो उसके लिए तो सबसे पहले तो ये समझें कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, ठीक है? अगर तो ये टिकटॉक पे पूरी अवेलेबल हुई तो ठीक है, वरना आपको यूट्यूब पे चैनल से मिलेगी, सही? अब कहानी क्या है, एक तो फुल रिलैक्स होकर बैठ के देखिएगा, वरना वीडियो को सेव कर लें, बाद में बैठ के देखिएगा, आपको पूरा एंड तक समझ में आ जाएगा स्टॉक मार्केट क्या है। स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जिसे पैसे का बाज़ार भी कहा जाता है, ठीक है? इसे शेयर बाज़ार भी कहा जाता है, इसे स्टॉक मार्केट भी कहा जाता है। जैसे उर्दू बाज़ार में किताबें मिलती हैं ना, इसी तरह शेयर बाज़ार में शेयर मिलते हैं, ठीक है? अब पहला सवाल जो आपके जहन में आना चाहिए ना, कि ये शेयर बाज़ार क्या चीज़ है, ठीक है? अब देखिए, कंपनी जो होती है ना, कोई भी एक कंपनी, ठीक है, जो बिजनेस होता है, कारोबार का उसूल होता है कि कारोबार मुनाफे के लिए किया जाता है ज़्यादातर, ठीक है? तो जो कंपनी, मिसाल के तौर पे आप लेज़ का पैकेट भी खरीदते हैं, तो आपको जो कंपनी लेज़ दे रही है, वो कुछ ना कुछ मुनाफा ले रही है, आपको पैसे दे के आपको चिप्स मिल रहे हैं, और वो कंपनी जो बना के दे रही है वो कुछ ना कुछ मुनाफा चार्ज कर रही है, ठीक है? लेकिन कंपनियाँ होती हैं दो तरह की। एक होती है पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी, एक होती है प्राइवेटली लिमिटेड कंपनी। सिंपल समझाता हूँ। अगर कोई कंपनी है जिसका एक मालिक है कोई, ठीक है, वो क्या होता है, वो होती है प्राइवेटली लिमिटेड कंपनी, यानी कि सेठ है, ज़ाती मलकियत है। अब वो कंपनी में जो मर्जी करे, उसकी मर्जी है, जितना मर्जी पूरा मुनाफा कमाए, वो उसकी जेब में जाएगा। दूसरी जानब जो कंपनी होती है ना, वो होती है पब्लिक कंपनीज, ठीक है? मैंने अगर एक कंपनी बनाई और वो बहुत बड़ी हो चुकी है, अब मैं चाहता हूँ कि ये बिज़नेस मॉडल बहुत अच्छा है और मैं मज़ीद इसे एक्सपेंड करूँ ना, तो स्टॉक मार्केट पे लोग आते हैं और अपनी कंपनी को तोड़ के, प्राइवेटली लिमिटेड कंपनी के तोड़ के उसके हिस्से करते हैं और पब्लिक को बेच देते हैं। जब कंपनी पब्लिक हो जाती है और कोई दूसरा बंदा भी आके उसमें हिस्सा ले सकता है, उसकी ऑनरशिप ले सकता है, ये कहलाता है पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज। और स्टॉक मार्केट पे जो कंपनीज ट्रेड हो रही होती हैं, वो कंपनीज होती हैं जो कि पब्लिकली ट्रेड कंपनीज हैं, यानी कि आप उसके ऑनर बन सकते हैं। सही, यहाँ तक आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि स्टॉक शेयर क्या होता है, ठीक है, और यहाँ पे क्या चीज़ मिलती है। अब यहाँ पे आपके जहन में एक सवाल और आना चाहिए कि आखिर स्टॉक मार्केट क्यों, ठीक है, वाई नॉट, अगर मुझे पैसे सेव करने हैं तो मैं बैंक में रख के ही क्यों, लोग स्टॉक मार्केट में क्यों आते हैं? देखें, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, एक चीज़ कहलाती है इन्फ्लेशन, ठीक है? इन्फ्लेशन क्यों? क्योंकि किसी ज़माने में जो नोट होता था ना, वो इक्वल होता था गोल्ड के। अब वो नहीं है। तो गवर्नमेंट है, जितना चाहें वो उतना पैसा छाप सकती हैं, और आपकी जो परचेजिंग पावर है, यानी कि पैसा उतना ही रहता है, उसकी ताकत कम हो जाती है। जब आप एसेट बना लेते हैं ना, मिसाल के तौर पे आपने, अगर 2 लाख रुपए है, ठीक है, आज आप निकलेंगे ना तो 2 लाख रुपए का आपको एक सोना, एक तोला भी नहीं मिलेगा, ठीक है? ऑन दी अदर हैंड, ठीक है, अगर आपने, मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ कि सन 2002 के अंदर अगर आपने मिलित ट्रैक्टर जो है पाकिस्तान के अंदर बड़े मशहूर, मैसी के ट्रैक्टर्स बनाती है ये कंपनी, 2 लाख रुपए के सोना लिया होता और 2 लाख रुपए के इसके शेयर लिए होते, ठीक है, और 2 लाख रुपए बैंक में रखे होते हैं। अगर आप तीनों को कंपेयर करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि जो बैंक वाले पैसे हैं ना, उसमें बहुत माइनर सा मुनाफा, इजाफा हुआ है, होगा। लेकिन जो यही मिलर ट्रैक्टर है ना, वो 2 लाख रुपए निकाल लगा के, आज उसकी जो टोटल प्रॉफिट आज तक उसने दिया होता ना आपको 2002 से अभी तक, वो 2 करोड़ रुपए होता, ठीक है? तो अगर तो आप सिर्फ बैंक में रख के पैसे छोड़ते तो उसकी परचेजिंग पावर कम हो जाती। सन 2002 में 2 लाख से आप गालिबन कोई अच्छी प्रॉपर्टी भी ले लेते, लेकिन आज आप 2 लाख रुपए का एक तोला सोना भी नहीं खरीद पाओगे। समझ गए? क्यों? इन्फ्लेशन होती जा रही है, परचेजिंग पावर गिरती जा रही है। एसेट बनाने का मकसद क्या होता है कि आप जब कोई प्रॉपर्टी ले लेते हैं या ऑनरशिप ले लेते हैं, तो वो पैसा एक जगह लॉक हो जाता है, फिर वो मेहनत करता है, वो पैसे से मेहनत करवाते हैं आप, ठीक है? तो स्टॉक मार्केट पे जब आप शेयर खरीदते हैं, आप बेसिकली उस पैसे को उस कंपनी के हिस्सा खरीदने में जो लगा रहे हैं ना, ताकि वो पैसा मेहनत करे और आपको मेहनत कम करनी पड़े, ताकि फ्यूचर में आप रिलैक्स हो सकें। पहले ज़मानों में ये होता था कि बैंक में अगर आप सेव करते थे पैसे, तो वो इतनी अच्छी सेविंग हो जाती थी कि ये इन्फ्लेशन को बीट हो जाती थी, तो ओवरऑल आपकी अच्छी सेविंग हो जाती थी। आजकल के दौर में ऐसा नहीं है, सही है? तो ये दूसरा रीज़न हो गया कि स्टॉक मार्केट पे क्यों आना है। सही, स्टॉक्स भी समझा दी क्या होते हैं, स्टॉक मार्केट पे आना क्यों, ये भी समझा दिया। अब बात करते हैं स्टॉक मार्केट
में अगर आप इंटर होना चाहते हैं तो कैसे हुआ जाता है। देखिए स्टॉक मार्केट जो है वो आज तो बहुत इलेक्ट्रॉनिक नज़र आती है आपको ना, कि आप एक मोबाइल के ऐप के ऊपर टच करते हैं और चीज़ खरीद लेते हैं। आज से 30-40 साल पहले ऐसा नहीं था। ठीक है, स्टॉक मार्केट पे अगर आपको मैं अगर कोई मुझे वीडियो मिल गई मैं अटैच करूँगा, तो बाकायदा तौर पे जंग का माहौल होता था। मतलब लोग लड़ रहे होते थे एक दूसरे को शेयर बेचने के लिए। तो ये सारी चीज़ें काम बंदा नहीं कर सकता, तो लोग अपने बिहाफ पे किसी को बोलते थे भाई ये मेरे शेयर हैं, अंदर जाके मार्केट में बेच के आ जाओ, क्योंकि अंदर जाके बाकायदा तौर पे सही करके लड़ाई ही एक के सांस पे होती थी ना, चीख चिल्लाना सब कुछ हो रहा होता था। आज ऐसा नहीं है, आज हर चीज़ इलेक्ट्रॉनिक हो जाती है, लेकिन जो पुराना निज़ाम है वही चल रहा है। यानी कि स्टॉक मार्केट पे आप खुद डायरेक्टली नहीं जा सकते, आपको एक ब्रोकर चाहिए। पहले जो लड़के या फिर आदमी हुआ करते थे, अब वही एक इंस्टीट्यूट की शक्ल समझ लें एक किस्म की। ठीक है, जितने बड़े बड़े बैंक्स हैं, मेजॉरिटी बैंक्स के छोटी एप्लीकेशंस भी हैं जो कि स्टॉक मार्केट में ब्रोकर का काम करती हैं। यानी कि आप पैसे देते हो किसी भी एक ब्रोकर को बोलते हो कि मुझे ये शेयर इस प्राइस पे अगर मिलता है तो ला के दे दे। वो ब्रोकर जाता है स्टॉक मार्केट पे, पीएसएक्स पे, और वहाँ से आपको जाकर शेयर खरीद के दे देते हैं। सही। तो यानी कि आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करने के लिए ब्रोकर चाहिए। सिंपल यहाँ तक ये समझना है, ये पूरी जो कन्वर्जेशन का मकसद है वही है। अब दूसरा सवाल ये जहन में पैदा आएगा कि ब्रोकर कौन सा लिया जाए। ठीक है, और ब्रोकर में अकाउंट खुलेगा कैसे। सही। तो जो ब्रोकर होता है ना, वो पाकिस्तान जो स्टॉक मार्केट है, ठीक है, वो एक लिस्ट निकालती है जो टॉप के ब्रोकर्स होते हैं। आप उस साल के टॉप के 10 ब्रोकर्स में अकाउंट खुलवा लें। ठीक है, खुलेगा कैसे, आप जाएं मिसाल के तौर पे स्टॉक मार्केट का अगर के ट्रेड का अकाउंट खुलवाना है, आरिफ हबीब का अकाउंट खुलवाना है, एकेडी का खुलवाना है, फौजी सिक्योरिटीज़ का खुलवाना है। ठीक है, किसी भी जो कंपनीज होती हैं ना स्टॉक मार्केट की जो ब्रोकरिंग का काम करती हैं, जिसमें आप जाते हैं वो अकाउंट खुलवाते हो और वो जाके आपके बिहाफ पे आगे ट्रेडिंग करती हैं, वो सिक्योरिटीज़ ज़्यादा खिला रही होती हैं। जैसे कि फौजी सिक्योरिटीज़, ठीक है, एकेडी सिक्योरिटीज़, के ट्रेड सिक्योरिटीज़, तो ये सिक्योरिटीज़ होती हैं। टॉप की आपने 10 सेलेक्ट कर ली, उनमें से कोई भी 10 में से एक की आप ऑनलाइन जाए उनकी वेबसाइट पे, और एक फॉर्म अमूमन मिल जाएगा साइनअप का, वहाँ जाके आप अप्लाई कर देंगे। अब अगर तो आप पाकिस्तानी हैं, ठीक है, तो एक डिफरेंट तरीका है। अगर आप पाकिस्तानी हैं और बाहर रहते हैं तो डिफरेंट तरीका है। अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं और अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उनकी वेबसाइट पे जाएंगे, साइन अप का ऑप्शन डालेंगे, बस। अब वो फॉर्म जो होगा उसमें बेसिक डिटेल्स होंगी, आपका एनआईसी नाम वगैरह ये चीज़ें, उसके बाद कोई ना कोई बंदा उनका आपसे कांटेक्ट करेगा। सही। अब स्टॉक मार्केट में जो अकाउंट खुलते हैं ना, वो पाकिस्तानियों के लिए जो लोकली रहते हैं उनके लिए दो तरह के होते हैं। क्योंकि देखिए स्टॉक मार्केट एक बहुत रेगुलराइज किस्म की चीज़ है ना, तो इसमें आपको ये बताना पड़ता है कि मैंने पैसे कमाए कहाँ से। ठीक है, क्योंकि ये वाइट मनी होता है। तो पैसे बताने के लिए कि मैं कहाँ से कमाता हूँ, अगर आप जॉब करते हैं तो आप जॉब का ऑफर लेटर देते हैं। ठीक है, आपकी सैलरी स्लिप आती है वो देते हैं, तो यानी कि डॉक्यूमेंटेशन देनी पड़ती है। तो इस वजह से बहुत से लोगों का अकाउंट नहीं खुलता था पहले। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि अगर आप जॉब नहीं करते या आप डॉक्यूमेंटेशन नहीं प्रोवाइड कर सकते, तो फिर आप क्या करोगे, आप आसान अकाउंट खुलवाते हो। ठीक है, सहूलत अकाउंट भी कहलाता है ये। सहूलत अकाउंट की जो लिमिट होती है वो 10 लाख होती है। सही है, इसमें आप सिर्फ एनआईसी के ऊपर खुलवा सकते हो। इसमें आपको किसी जॉब की लेटर प्रोवाइड करने की या सोर्स ऑफ इनकम देने की ज़रूरत नहीं होती, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 10 लाख से कम है। और इसमें आप एक ही ब्रोकर के पास खुलवा सकते हो। अकाउंट खुलवाने का तरीका मैंने आपको बता दिया। ठीक है, जाएंगे वेबसाइट से, सारा आपने साइनअप वगैरह कर दिया, उसके बाद हो सकता है। सहूलत अकाउंट एक के पास ही खुलेगा, बाहर मल्टीपल ब्रोकर्स के साथ नहीं खुलवा सकते। नॉर्मल अकाउंट आप बहुत सारे ब्रोकर्स के साथ खुलवा सकते हो। पहले आपने जाके वेबसाइट पे साइनअप कर दिया, फिर वेबसाइट में जो आपने साइनअप किया है कोई ना कोई नुमाइंदा उनका आपसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट करेगा। ठीक है, वो आपसे डिटेल्स मांगेगा, आप उन्हें डिटेल्स दें। लेकिन जो डॉक्यूमेंटेशन देने की बारी है वो मैं आपसे ये रिकमेंड करता हूँ कि उनको बोलो मुझे ईमेल प्रोवाइड करें। ठीक है, यानी कि वो आपसे ईमेल पे ऑफिशियल कंपनी की ईमेल से मैसेज करेगा। जैसे आरिफ हबीब है का कोई बंदा अगर खोल रहा है, तो मिसाल के तौर पे जी janzeb@arifhabib.com, वो ऐसा आएगा आपको, और ऐसा ही आना चाहिए, वरना हो सकता है कोई स्कैमर आ गया हो। सही है, ये चीज़ बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीज़ मैटर करती है ना। ऐसा ना हो कि आपके पास डॉक्यूमेंटेशन और ओरिजिनल चीज़ें किसी और के पास चले जाए। खुलवाने का तरीका मैंने आपको बता दिया। जब आपका अकाउंट खुल जाता है तो फिर आप क्या करते हैं, अपने बैंक अकाउंट से
ब्रोकर के बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करते हैं। सही है? जब आपका अकाउंट खुल जाता है, वो आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड देता है। इसमें पूरा खुलने के जो प्रोसेस होता है, ग़ालिबन हफ़्ता लग जाता है और इसमें बायोमेट्रिक भी होती है आपकी, ठीक है? तो अमूमन लोगों का जो स्टेप में फँसते हैं ना, वो बायोमेट्रिक का होता है और बायोमेट्रिक टाइम लगती है, 3-4 दिन लग जाते हैं। सही है? जब एक बार अकाउंट खुल गया, आईडी पासवर्ड मिल गया, आपने लॉगिन कर लिया, आपका एक यूनिक जो ब्रोकर होगा ना, वो आपको एक यूनिक क्लाइंट कोड देगा, उस पे आपने डिपॉज़िट करना होता है। डिपॉज़िट करने के बाद वो पैसे ब्रोकर के अकाउंट में चले जाते हैं और मार्केट आजकल रमज़ान चल रहा है, तो रमज़ान के अलावा नॉर्मली 9:30 से लेके 3:30 बजे तक खुलती है, मंडे टू फ्राइडे, ठीक है? फ्राइडे वाले दिन इसकी टाइमिंग चेंज होती है, सुबह 9:30 से 12 बजे तक, फिर बीच में ब्रेक आता है, नमाज़ के ब्रेक के बाद फिर दोबारा ढाई घंटे के लिए चलती है। सही? तो इस टाइम के दौरान आप अपनी आईडी में लॉगिन करेंगे, जो पैसे आपके पास पड़े हुए हैं, उसमें मल्टीपल किस्म के शेयर्स अवेलेबल होंगे मार्केट में, जो प्राइसेस चल रही होंगी उस वक़्त, वो कंपनियों के शेयर आप खरीद सकेंगे। यहाँ तक आपको ये चीज़ समझ में आ गई, स्टॉक्स क्या होते हैं, अकाउंट खुलेगा कैसे, लॉगिन कैसे कर लिया, पैसे कैसे डाल दिए। अब दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि प्रॉपर काम कैसे करना है इसमें ना। देखिए, स्टॉक मार्केट जो है ना, वो एक ऐसा समुंदर है या एक ऐसा रास्ता है कि जब वो खुल जाता है ना, तो आपके पास इतने ऑप्शन, इतनी फ्रीडम है ना कि आप चाहे उस फ्रीडम से अपना गला काट लें, ठीक है? मतलब मेटाफोरिक कह रहा हूँ, नॉट इन अ सेंस। पॉइंट इज़ कि आप कोई डिज़ास्टर कर सकते हैं अपने साथ गलत फैसले के साथ, ठीक है? और हो सकता है अगर आप अच्छे डिसीजन लें तो आप अपनी नस्लों की ज़िंदगी बना जाए। सही? जस्ट एग्जांपल देता हूँ, जैसे 2 लाख रुपए लगा के 2 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आज आपका रनिंग प्रॉफिट होता मिलर ट्रैक्टर में, मज़ीद 1 रुपया ना डालते आप तब भी। तो अगर तो इसमें आप जाएंगे और ट्रेडिंग करना चाहेंगे, ठीक है? ट्रेडिंग यूँ समझें, क्योंकि देखें आप जा रहे हो और ब्रोकरी वाला काम कर रहे हो, सुबह इतने से इतने मतलब जो साल के तौर पर 11 रुपए के उठाए, शाम तक 11 रुपए 20 पैसे के बेच दिए, पर शेयर 20 रुपए से का मुनाफा हो गया। ब्रोकरियों वाला काम होता ही है, ठीक है? दूसरा जो होता है ना, वो तरीका होता है कि आप स्विंग ट्रेडर होते हो। मिसाल के तौर पे आपको पता है कुछ कंपनी ऐसी होती हैं जो कि कुछ सीज़न में ज़्यादा अच्छा काम करती हैं, तो होता क्या है कि उस सीज़न के अंदर उस शेयर की प्राइस बढ़ जाती है और जब सीज़न ऑफ होता है तो फिर क्या होता है, शेयर की प्राइस नीचे आती है। लोग ऑफ सीज़न में जब प्राइस नीचे होती खरीद लेते हैं, प्राइस बढ़ जाती है तो बेच देते हैं। यानी कि स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के दो बुनियादी तरीके हैं। पहला कि आपने जो शेयर उठाया, मिसाल के तौर पे 10 रुपए का उठाया, जब मुनाफा कमाती थी कंपनी 10 रुपए का शेयर था तो वो 100 रुपए का मुनाफा कमाती थी। अब मुनाफे में इजाफा हुआ तो होगा क्या, शेयर की प्राइस में भी इजाफा हो जाएगा। आपने 10 का लिया था 12 का हो गया, तो अब बेचोगे तो 2 रुपये मुनाफा हो जाएगा। ये कहलाता है कैपिटल गेन। सही? दूसरा होता है जो कंपनियां होती हैं ना, वो जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, जो बहुत पुरानी कंपनियां होती हैं, उनका क्या होता है कि वो इतनी ज़्यादा मार्केट में पहले से ग्रो कर चुकी होती हैं कि उनको इससे फ़र्क पड़ ही नहीं रहा होता कि मज़ीद ग्रो किया जाता है। वो 100 रुपये कमा रही हैं, उनका 20 रुपये में खर्चा निकल जाता है, 80 रुपये उनके पास बच जाते हैं। वो क्या करती हैं, हर शेयर होल्डर के बाकायदा बैंक अकाउंट में जाके पैसे डाल देती हैं। अगर आपने शेयर खरीद के रखा हुआ है तो आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा। सही है? ये कहलाता है डिविडेंड। ठीक है? तो ट्रेडर होता है वो, मिसाल के तौर पर सुबह उठाया शाम को थोड़ी सी प्राइस के पीछे बेच देगा। सही है? दूसरा स्विंग ट्रेडर होता है जो सीज़न टू सीज़न उठाता है। तीसरा होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होता है ना, उसकी मैं सोच आपको समझाऊं कि वो पार्टनर बनता है। सही है? पार्टनर बनता है और बिजनेसमैन की अच्छी बात पता है क्या है? दुनिया में कोई भी हालात चल रहे हो, बिजनेसमैन मुनाफा कमाएगा। सिंपल। सही? तो आप अगर जो है ना वो पाकिस्तान पीएसओ की तरह कोई बड़ी कंपनी नहीं खड़ी कर सकते, तो बेहतर ये तरीका है ना कि आप पीएसओ के पार्टनर बन जाओ खामोशी से। सही? आप कोई बड़ी कंपनी खुद नहीं बना सकते तो पार्टनर तो ओनरशिप तो ले सकते हो ना यार। मेहनत कोई और कर रहा है, आप बैठ के खाओगे। ये चीज़ करनी है अपने लॉन्ग टर्म के लिए। अब पॉइंट क्या है, यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई कि काम कैसे होता है। तो अगर तो आप ट्रेडिंग के लिए आए हो ना, सही है, कि सुबह उठाया शाम को बेच दिया या सुबह उठाया हफ्ते के एंड तक बेच दिया, तो मेरे ख्याल से बहुत से लोग ऐसा करते हैं, लेकिन मैंने ये देखा है कि नुकसान में ही रहते हैं। सही? उसमें क्या है, क्योंकि ब्रोकर जब भी आप शेयर खरीदते हैं तो भी फीस काटता है, जब भी आप बेचते हैं तो भी फीस काटता है। सही? क्योंकि वो तो टेक्निकली आप जब भी उसको मैसेज दे रहे हो कि भाई ये शेयर खरीद के लाओ, वो जा रहा है आपके बिहाफ पे शेयर खरीद के ला रहा है, तो वो फीस भी काटता है ना। बहुत बहुत थोड़ी सी मिनिमल सी फीस होती है, लेकिन वो काटता है। जो लॉन्ग टर्म वाले होते हैं ना, क्योंकि स्टॉक मार्केट जो है ना बहुत सेंसिटिव होती है टू द न्यूज़।
सही, क्योंकि ये ऑक्शन प्लेस है। अब मिसाल के तौर पे मुझे पता है कि एक नया बिज़नेस आया है, ठीक है, जिसकी इस वक्त प्राइस है जी 10 रुपये, और जब मैं वो शेयर ख़रीद रहा हूँ, उसको मैं स्टडी कर रहा हूँ, उसके एक शेयर के पीछे जो मुझे सामान मिल रहा है वो 11 रुपये का है, तो क्या होगा, ज़्यादा लोग खरीदने वाले बैठे हुए होंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। जब ज़्यादा लोग बोलियाँ लगाएंगे, मैं एक बोले का मैं 10 रुपये का दे रहा हूँ, एक बोले मैं 10.5 के दे रहा हूँ, दूसरा बोल रहा मैं 11.5 के ले रहा हूँ, तो जब ज़्यादा लोग होंगे तो वो प्राइस ऊपर चली जाती है, सिंपल। जब लोग कम होंगे, बोलियाँ कम लगेंगी, इस शेयर के मैं इतने प्राइस दे रहा हूँ, एक बोले का मैं इतने दे रहा हूँ, जब कम बोलियाँ लगेंगी तो प्राइस नीचे आ जाती है, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट बहुत सेंसिटिव टू द न्यूज़ होती है। अब कहानी क्या है कि अगर आप इस न्यूज़ के फैक्टर को निकाल दो ना, तो स्टॉक मार्केट ने कभी नुकसान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि कंपनी भी मेहनत कर रही है ना, आप जो पैसा लगा रहे हो वो पैसा मेहनत करता है, वो बैठा नहीं रहता, वो ग्रो कर रहा होता है। कंपनी अगर 10% 20% के मार्जिन पे ग्रो कर रही है, तो उसका मतलब है वो 100 रुपये के पीछे 20 रुपये कमा रही है भाई। वो कैसे कोई नुकसान देगा आपको? तो आपको लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट कभी नुकसान नहीं देती। डे ट्रेडर को नुकसान होगा, स्विंग ट्रेडर को नुकसान होगा, लॉन्ग टर्म वाले को कभी नुकसान नहीं होता। हाँ, बस कंपनी उसने अच्छी देख के उठाई हो, ऐसा ना हो कि बस क्या सा राई में उठा लियो कि वो बोल रहा है उठा लो, ये बोल रहा है उठा लो। आपको खुद देखना है कि जो शेयर जिस कंपनी के आप पार्टनर बन रहे हो, वो कंपनी की हिस्ट्री कितनी पुरानी है, उसका बिजनेस मॉडल क्या है। ऐसा तो नहीं है कि वो जो है वो सॉफ्टवेयर वेबसाइटें बनाने का काम करती हो, कल को एआई आएगा तो वो वेबसाइटें तो एआई से बनवा लोगे आप, तो बिजनेस आउट हो जाएगा। तो ऐसी कंपनी में तो नहीं जाना। हमने ऐसी कंपनी में जाना है कि जंग हो या कुछ भी हो, वो आपको मुनाफा कमा के दे, खाना है खाना बनता रहेगा, ठीक है। बैंक है तो लोग बैंकों के पास जाते रहेंगे, पैसा रखवाना ही रखवाना है। पेट्रोल है, जंग भी हो कुछ भी हो, लोगों ने पेट्रोल तो डलवाना ही डलवाना है, सही है। इसी तरह फर्टिलाइज़र, तो मतलब किसान ने कुछ भी हो, जंग हो कुछ भी हो, किसान ने टेक्निकली फसलों में फर्टिलाइज़र डालना ही डालना है। तो ये आपको चीज़ ऐसी चीज़ की तरफ जाना है, ठीक है, स्पेक्यूलेशन की तरफ नहीं जाना। तो यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई। जब आप लॉन्ग टर्म पार्टनर बनोगे, आप मुनाफे में निकलोगे, सही। अब आपका जो सवाल है कि काम कैसे होता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में द पॉइंट ही ये है कि आपने काम नहीं करना, आपने पैसे से काम करवाना है। तो अगर आपके पास पैसा मौजूद है पहले से, तो आप इसको ग्रो करवा सकते हो। लेकिन अगर आप बोलो कि मैं जॉब नहीं करता और मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि स्टॉक मार्केट पहला तो बहुत सेंसिटिव टू द न्यूज़ होती है, तो समटाइम स्टॉक मार्केट 2-2 3-3 साल तक नीचे चली जाती है। जब नीचे चली जाती है, जो बंदा नीचे से चीज़ें उठाता रहता है उसको तो प्रॉफिट देती है, लेकिन जिसका पहले से पैसा लगा होता है तो उसका पैसा जाम हो जाता है, सही। तो ऐसी सूरतों के बचने के लिए क्या होता है, एक इमरजेंसी फंड होता है, सही है। यानी कि अगर आप 1 लाख रुपए कमाते हो, उसमें से 10,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में नहीं डालोगे, आप उसमें पहले डालोगे इमरजेंसी फंड में, जिसमें आपके अखराजात होंगे 3 से 6 महीने तक के, ताकि अगर खुदा ना खास्ता स्टॉक मार्केट नीचे चली जाती है और आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो कभी भी आपको नुकसान में शेयर ना बेचना पड़े, ठीक है। आप कुछ टाइम्स के लिए होल्ड करोगे, शेयर ऊपर आ ही जाता है, सही, अल्टिल अनलेस कंपनी में कोई फॉल्ट ना आए, सही है। इसी तरह जब मुल्क में हालात बुरे होंगे तो स्टॉक मार्केट गिर जाएगी, जब गिर जाएगी तो लोग क्या होगा, लोग कम हो जाएंगे, लोग पैसा निकाल लेंगे, तो ऑक्शन कम लगेगा, बोलियाँ कम लगेंगी, प्राइसेस नीचे आ जाती हैं। और ऐसे ही सूरतों में पैसा बनता है। जब मार्केट नीचे आई हुई होती है ना, तब ही खरीदने का टाइम होता है। जब मार्केट ऊपर जा चुकी होती है ना, लोग तब जाते हैं, तब जाने का टाइम नहीं होता, तब निकलने का टाइम होता है। हाँ भाई, मैंने नीचे से उठाया था, ऊपर बेच दिया शेयर, एग्जिट। दूसरा तरीका होता है कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर रहे हो। अब अगर आप लॉन्ग टर्म वाले बंदे हो, तो फिर ऐसी कंपनियां देखनी है जो कि डिविडेंड देती हों, क्योंकि कैपिटल गेन या प्राइस में डिफरेंस तब आपको मिलेगा मुनाफा जब आप शेयर बेचोगे। डिविडेंड आप शेयर होल्ड कर रहे हो 10 साल तक, तब भी आपको मुनाफा दे रहा है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। तो डिविडेंड वाली कंपनीज अगर लॉन्ग टर्म के लिए है, ग्रोथ प्लस डिविडेंड मिलती हो, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर अभी भी कोई सवाल है ना आपके जहन में, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। और दूसरा ये कि एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरी एक व्हाट्सएप का चैनल होगा जिसमें मैं आप लोगों के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड रहता हूँ और अपडेट करता रहता हूँ, स्टॉक मार्केट, ग्लोबल मार्केट, कमोडिटीज़, सब की दुनिया की मार्केट्स में चल क्या रहा है, वो जो है वो आपका मेरा डायरेक्ट कनेक्शन होता है। वो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसका लिंक आपको बायो से मिल जाएगा। और सारी डिटेल्स, अभी भी कोई सवाल है ना, कमेंट डाउन करें, कोई मसला नहीं है, लेकिन आप वेबसाइट पे जाएंगे, थोड़ी सी मेहनत करेंगे, आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी।